मध्य प्रदेश के जबलपुर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर एक ऐतिहासिक महाकुंभ हो रहा है जो अपने आप में एक अलग है। आपने कुंभ के नाम सुने होंगे, आध्यात्मिक कुंभ के नाम सुने होंगे, उज्जैन के कुंभ का नाम सुना होगा, लेकिन पहली बार आप सुनेंगे यहाँ पर चाय का कुंभ। ये सियासत से थोड़ा हटकर है, यहाँ पर लोगों की जुबान पर चाय है और एक गीत है, आओ यारो चाय पिए। और इसी गीत के फनकार इस महाकुंभ के पीछे जो साज बज रहा है, आपको जो साज सुनाई दे रहा है, इसके फनकार हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप अवस्थी। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे उन्होंने लोगों की जुबान पर चाय तो रहती थी लेकिन अब गीत भी पहुंचा दिया है। अवस्थी जी, गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये चाय का गीत इतना ट्रेंड करेगा, ये मुझे भी विश्वास नहीं था, क्योंकि ये सॉन्ग बड़ा फन मूड में बना था, विदाउट एनी पर्पस, कि चाय वालों के लिए कोई ना कोई गीत बनना चाहिए और चाय वालों के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम होना चाहिए। तो ये चाय का एक फेस्टिवल जो था, तो उसका ये था कि नाम क्या दिया जाए, चाय कुंभ का नाम रखा, फिर उनके लिए कुछ ना कुछ बनाया जाए। तो ये चाय का गीत आओ यारो चाय पिए लिखा गया। साल 2014 का अगर हम वो दौर याद करें जब मोदी जी की सरकार बनी थी, पहली बार देश में वो प्रधानमंत्री बने थे, तो चाय की एक चमक बढ़ गई थी। और आज जब हम 2024 में पहुंच गए हैं तो चाय कुंभ ने उस चमक को और भी तेज कर दिया और इसके पीछे आपका गीत लोगों की जुबान पर दौड़ रहा है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि लोगों की जुबान पर चाय रहती थी, गीत लाने का आइडिया कहाँ से आपको मिला? देखो क्या है, बेसिकली चाय जो है, पहले चाय तो हमेशा पी जाती रही है और चाय जो है एक समरसता का प्रतीक भी रहा है कि चाय जब भी दोस्ती हो, कोई मीटिंग हो, कुछ भी हो, तो वो चाय पे ही शुरुआत होती है और चाय पे ही समाप्त होती है। मगर यहाँ पर जो एक पर्पस एक अलग था कि मोदी जी ने चाय पे चर्चा जो शुरू करी थी, उसके बाद मुझे एक जहन में बात आया कि यार वास्तव में ये जो ठेलों में चाय बनाते हैं, है ना, इनका उद्देश्य कितना मतलब क्लियर रहता है कि यार मेरे यहाँ की चाय पीकर के व्यक्ति रिलैक्स हो जाए, है ना। उसके लिए वो कितनी मेहनत करता है, कोशिश करता है बहुत अच्छी चाय बनाए वो, मगर हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो उद्देश्य ये था कि उनको भी सामाजिक तौर पर एक स्थान मिलना चाहिए, उनका भी एक ब्रांड वैल्यू होना चाहिए। तो उस उद्देश्य को लेकर के चाय का एक गीत उन लोगों के लिए समर्पित करा है मैंने ये गीत। और ये जो फेस्टिवल आज जबलपुर में हो रहा है, जो हमारे एक्स कलेक्टर IAS वेद प्रकाश जी ने इसका जिम्मेदारी ली कि अपन इसको करेंगे, और ये आज दूसरा साल है ये आयोजन हो रहा है आपके सामने। दिलीप जी, चाय एक चीज से नहीं बनती है, दूध भी लगता है, चाय पत्ती लगती है, मसाले लगते हैं, तो चाय बनाने में कई चीजें लगती है। गीत भी कुछ ऐसा ही होता है, उसमें भी अलग अलग रोल होते हैं। हाँ। लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि ये पूरा गीत, इसके पीछे का साथ सब कुछ आपने अकेले तैयार किया है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली क्या था, ये गीत का जो है ये बिना कोई उद्देश्य के बना है। जब हमारी चर्चा हुई तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ इस पे लिखा जाना चाहिए, तो उस गाने को मैंने लिखना शुरू करा। जब गाना पूरा लिखा गया तो ये रहा कि इसको कुछ ना कुछ कंपोज करके बनाने की कोशिश करें, तो मैं रिकॉर्डिंग जो है करता रहा, वो गाना बनता गया। वो गाना जब कंप्लीट बन गया, मैंने सुनाया तो लोगों को बड़ा पसंद आने लगा, तो फिर उसमें मैंने कोई और एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं करी। मैंने कहा इस गाने को ऐसे कैसे ही रिलीज कर देते हैं। ये बेसिक कहानी रही इसके लिए। दिलीप, चाय पे मुझे नहीं लगता कि पहले कभी कुछ इतना ऐसा गीत आया हो, लेकिन जब आपने चाय पे गाना लिख दिया तो पूरा शहर नहीं बल्कि देश में भी गुनगुना रहे हैं। अभी मुझे ताजा अपडेट मिल रही है कि ट्विटर पे भी, एक्स पे भी ट्रेंड कर रहा है आपका ये गीत। जी जी हाँ, अभी ये ट्विटर में नंबर 1 जो है ट्रेंड कर रहा है, और ये यहाँ के जबलपुर के सारे चाय पीने वालों की देन है कि ट्विटर पे भी ये ट्रेंड कर रहा है। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में बॉलीवुड के जो बड़े पर्दे होंगे वहां में भी हमें आओ यारो चाय पिए सुनाई देगा? देना चाहिए। मुझे लगता है कि चाय तो एक ऐसी चीज़ है कि जो एक बहुत छोटे से स्थान से लेकर के और बड़े स्थान तक जो है उसकी प्रेजेंस रहती है, तो चाय तो कहीं पर भी पी जा सकती है। दिलीप जी, आज आप लिबरल टीवी पर जुड़े हैं, तो हम आपको उस गीत के गुनगुनाने के बिना जाने नहीं देंगे जो इस वक्त सभी की जुबान पर है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार हो जाए आओ यारो चाय पिए, आपकी ही जुबान पर। आओ यारो चाय पिए, आओ यारो चाय पिए और बोलो नमो नमो, आओ यारो चाय पिए। थैंक यू। आओ यारो चाय पिए और बोले नमो। साल 2024 का ये दौर है, यहाँ पर चाय कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। मैं इस वक्त मध्य प्रदेश के जबलपुर में मौजूद हूँ। पूर्व IAS हैं वेद प्रकाश शर्मा, लक्ष्य वेदी फाउंडेशन के वो करता धरता है और उनके द्वारा इस पूरे इवेंट को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। भारी भरकम भीड़ में हजारों की लोग यहाँ पर मौजूद हैं और चाय के साथ आओ यारो चाय पिए इस गीत का भी आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। लिबरल टीवी के लिए जबलपुर से आर मोहन तिवारी।